नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग मुहूर्त की बात कर रहे हैं, विवाह मुहूर्त की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को बड़ी जल्दी रहती है कि बस 1 मिनट में बता दो कि इतने इतने तारीख को इतने बजे मुहूर्त है, ये मुहूर्त जो है सबसे अच्छा है और हम उस दिन जाके शादी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि 90% लोग जो हैं, बल्कि आप समझिए 95% लोग गलत मुहूर्त में शादी करते हैं। फिर जिसका परिणाम ये होता है कि बाद में शादी, झगड़ा, लड़ाई, सारी समस्याएं आती हैं। कभी बच्चे की दिक्कत आ जाती है, कभी कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है। इतनी दिक्कत आ जाती है कि शादी के पहले जो आदमी बहुत अच्छी इस धन की स्थिति में होता है, पता लगा एकदम गड़बड़ स्थिति में हो गया, तो बहुत सारी बच्चों में भी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कलह भी बने रहते हैं परिवार में, क्योंकि उस दिन हम लोग अपना नया जीवन शुरू करते हैं। एक तरीके से ये माना जाता है हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के संस्कारों में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है विवाह। तो उसके लिए मुहूर्त जो होना चाहिए, ये नहीं कि सपोज 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 20 नवंबर का सपोज, या किसी भी तारीख का, तो वो मुहूर्त आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं अच्छा हो सकता है। उसका कारण होता है कि जो मेरी जन्म की स्थिति है, मेरे जन्म के समय जो चंद्रमा की स्थिति है, सारे ग्रहों की स्थिति है, पता लगा कि उस समय वो जो मुहूर्त बन रहा है, मुहूर्त तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे जो कुंडली है उससे एकदम मैच नहीं कर रही। और यह शादी के साथ क्या दिक्कत होती है कि शादी का जो मुहूर्त बनता है एक आदमी का नहीं बनता है। कि मान लीजिए मेरे साथ वो जो डेट है, वो मुहूर्त का समय है, मैच कर गया, लेकिन अब जो लड़की है, जो मेरी पत्नी होने वाली है, उसको वो मुहूर्त का समय नहीं उसकी कुंडली से मैच कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है। उसके लिए वो जो समय है वो शुभ नहीं है, अशुभ है। तो जब वो अशुभ समय में वो शादी कर रही है, शादी दोनों कर रहे हैं, तो जब उसका विवाह अशुभ समय में हो रहा है तो निश्चित रूप से पीड़ा दोनों को होगी। इसीलिए विवाह का जो मुहूर्त होता है, पहले के समय में लोग काफ़ी पहले निकाल लेते थे कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी मैच हो जाए दोनों का, लड़की लड़के का जो कुंडली है उससे वह मुहूर्त, वह समय मैच कर जाए, तब ही विवाह मुहूर्त माना जाता है शुद्ध। लेकिन आजकल क्या है कि शादी के समय या किसी भी इस तरीके का जब भी बात आती है, कोई भी मामला आता है, तो लोग सीधा कह देते नहीं भाई हम तो जो है ज्योतिष वगैरह नहीं मानते। फिर उसके बाद जब सब शादी वादी हो जाती है, जब उनको पीड़ा शुरू होती है, फिर वो जीवन भर की पीड़ा होती है। फिर उस पीड़ा में वो गली गली घूमते हैं अपनी कुंडली लेके, अपने पत्नी की कुंडली लेके। पत्नी कहती है कि इसके साथ शादी हो के मेरा जीवन बर्बाद हो गया, पति कहता है कि हमने जब से इससे शादी कर ली मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कुल मिला के दोनों के लिए जीवन नर्क हो जाता है। वो नर्क इसलिए होता है कि गलत मुहूर्त में शादी कर लेने से, शादी ही नहीं, विवाह ही नहीं, कोई भी काम गलत आप अगर मुहूर्त में करेंगे, जो मुहूर्त आपको नहीं मैच करता है, तो निश्चित रूप से आपको समस्या आनी ही आनी है। मुहूर्त जो होता है उसके हिसाब से हम लोगों को शादी की डेट रखनी चाहिए, विवाह की डेट रखनी चाहिए, ना कि होटल की उपलब्धता, लॉन की उपलब्धता, बैंड बाजे वालों की उपलब्धता। उस उपलब्धता के हिसाब से आप जब डेट रख लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है, बाद में फिर जीवन भर का क्लेश वो एक खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि मोटे मोटे तौर पे कुछ पॉइंट हमने तैयार करके रखे हैं कि ये जो है, आप जब भी जाइए मुहूर्त निकलवाने, किसी से भी जाइए निकलवाइए, तो वहाँ पे हम आपको अभी इस वीडियो में लास्ट में 2021 नवंबर, दिसंबर और 22 जनवरी और फरवरी के कुछ मुहूर्त बता भी देंगे जो वास्तव में मुहूर्त हैं। नहीं, शादी तो आप किसी भी दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जब मर्जी हो आप तब करिए, अगर बिना मुहूर्त के ही करना है। लेकिन
जो मुहूर्त हैं वो हम आपको अभी वीडियो के आखिरी में बता देंगे। इसका मतलब नहीं कि आप लोग अब स्किप करके लास्ट में समझ जाइए, देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं जिनको जल्दी हो, कि एकदम लास्ट में आप जाके पहले टाइम देख लीजिए। लेकिन जो चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं, जब भी आप मुहूर्त अपना निकलवाने के लिए जाइए अपने ज्योतिष के पास, अपने पुरोहित के पास, तो उसको कम से कम ये बता दीजिए कि भाई साहब आप ये देख लीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हैं, यह सारी चीज़ें क्या उस मुहूर्त में हमारे साथ तो नहीं हो रही हैं। उससे ये होगा, मुहूर्त जो होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो शुद्ध हो जाएगा और भविष्य में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जान लें कि किन मुख्य बातों का हम लोगों को मुहूर्त में ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हम आपको उसको आप समझ लीजिए कि वर वधु के लग्न राशि से अष्टम राशि का लग्न, विवाह लग्न जो होता है उसके लिए शुभ नहीं होता। अब इसको आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप पुरोहित के पास जाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी है वह विवाह के लग्न में जो है वो नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गया। अब हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट कि जो विवाह का लग्न है उससे 12वें भाव में और 10वें भाव में जो विवाह की लग्न आपकी बन रही है, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो एक लग्न होती है, उसी तरीके से जो विवाह की जो समय है, जो मुहूर्त का समय, उसकी एक लग्न होती है। तो जो विवाह का लग्न है उससे 12वें और 10वें भाव में शनि नहीं होना चाहिए। फिर आपको चौथी बात बताते हैं कि विवाह का जो लग्न है, जो विवाह की जो कुंडली बन रही, लग्न कुंडली जो बन रही, विवाह के लग्न से तीसरे भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए और लग्न भाव में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। बात समझिए, जो विवाह लग्न है उसमें लग्न में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। फिर 5वीं बात क्या हुई कि विवाह लग्न जो बनती है हम लोगों की, जो विवाह की लग्न है उसमें चंद्रमा की जो पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में रहेगा तो शादी जो होगी, आपका जो विवाह होगा वो बहुत ही शुभ फलदायक होगा। धन धान्य और हर चीज गृहस्थ के सुख जो होंगे वो बढ़िया उसमें आपको मिलेंगे। तो ये 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट हम आपको बता देते हैं। विवाह का जो लग्न बन रहा है उससे चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। इसको समझ लीजिए कि जो विवाह का लग्न है उससे चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये तीनों अष्टम भाव में ना हो। अब 7वां पॉइंट समझिए कि विवाह का लग्न जो होता है अगर उससे सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छा होता है। 8वां पॉइंट आप समझ लीजिए। और एक आखिरी जो हम ढूंढ के लाए हैं कि विवाह जो लग्न है, आपकी विवाह की जो लग्न बन रही है, जो मुहूर्त आपका बन रहा है उसका जो लग्न है उसमें एक ये देख लीजिए कि जो विवाह की लग्न है वो पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो। अब पाप कर्तरी दोष क्या होता है ये आपका जो पुरोहित होगा वो जानता है, या कोई ज्योतिष जो होगा वो जानता होगा। तो जो विवाह की लग्न है वो पाप कर्तरी दोष जो है उसमें नहीं होना चाहिए, दोष से मुक्त होना चाहिए। तो मित्रों, मोटे मोटे तौर पे हमने ये तैयार किया था 8 पॉइंट कि आप लोगों को बताएंगे। ये जो चीज़ें मिनिमम इतना आप जरूर देख लीजिए, तब वो मुहूर्त आपके लिए सुटेबल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, सुटेबल तो तब होगा जब ये सारी चीज़ें, ये सारे 8 पॉइंट जो हैं लड़की में भी ना हो कुंडली में, और लड़के के भी कुंडली, दोनों की कुंडली से परीक्षण होना चाहिए। तब जाके वो मुहूर्त आप दोनों के लिए श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, विवाह करने योग्य होगा। तो मित्रों, सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे बतानी थी आपको, यह बतानी थी कि जरूरी नहीं है कि कोई मुहूर्त है, हाँ आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज बहुत ज़्यादा शादियाँ हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन वह मुहूर्त किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए वो समय, वो जो
मुहूर्त है, टाइम है, वो बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है कि उसमें शादी क्या है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई काम अच्छा काम करते हैं तो भी हम लोग, यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में, हम लोग गाड़ी भी अगर खरीदते हैं तो एक बार पूछ लेते हैं अपने जो भी पुरोहित होते हैं कि भाई इस तारीख को गाड़ी लेनी, कितने बजे चल जाएं हम लोग शोरूम में। शोरूम वाले को भी परेशान कर देंगे, भाई हमको चाबी इतने बजे तुम दे दो। जबकि गाड़ी का जो होता है समय, जो होता है 5 साल 10 साल के लिए, और कभी कभी हम लोग जल्दी भी गाड़ी चेंज कर लेते हैं और वो चेंज की जा सकती है, लेकिन पत्नी या पति जो है बदला नहीं जा सकता है। लेकिन गलत विवाह मुहूर्त में शादी करने की वजह से, विवाह करने की वजह से आजकल बार बार लोगों में विवाद हो रहा है और बार बार बदले जा रहे हैं पति और पत्नी। अब हम लोग आइए मित्रों समझ लेते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मुहूर्त हैं क्या, कौन कौन से मुहूर्त हैं, वो हम आपको अभी बता देते हैं 1 मिनट में। देखिए 20 नवंबर को एक मुहूर्त है, 12:42 से शुरू होगा और 2:12 तक रहेगा। ये दिन का मुहूर्त है। मुहूर्त जो होता है किसी तारीख का नहीं होता है, किसी डेट का नहीं होता है, किसी दिन का नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम का होता है। अब ऐसा नहीं है कि 20 नवंबर को 12:42 से 2:12 तक का जो मुहूर्त है, तो जो शादी का कार्यक्रम आपका है वो इस पीरियड में हो जाना चाहिए। जो मुख्य चीज़ें हैं, फेरे होते हैं, कन्यादान होता है, ये सारी जो चीज़ें इस पीरियड में हो जानी चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ मुहूर्त में शादी हुई है। इसी तरीके से 12:42 से 2:12 दिन तक का एक 20 नवंबर को मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है रात में 11:46 से 4:18 तक सुबह तक चलेगा। तो जहाँ पे खास करके उत्तर भारत में जहाँ रात में शादी होती है, वहाँ के लिए ये मुहूर्त जो है 11:46 से रात में 4:18 तक का मुहूर्त है। 20 नवंबर के पहले मित्रों कोई मुहूर्त नहीं है। तो इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, बताने वाले लोग आपको हर रोज़ मुहूर्त निकाल के बता देंगे, लेकिन 20 नवंबर के पहले कोई मुहूर्त नहीं है। अब आइए दूसरा देखते हैं। 21 नवंबर को मुहूर्त है। 21 नवंबर को कब मुहूर्त है? 12:38 से 2:16 तक दिन में मुहूर्त है पहला। और 21 नवंबर को ही रात में एक मुहूर्त है, जो कि रात में 11:40 से शुरू होगा और 4:43 तक चलेगा। यहाँ पे एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि ये जो मुहूर्त का टाइम है, आपकी जो स्थान होगा, आपका जो जगह होगा, जहाँ पे आप रह रहे होंगे, उस जगह के हिसाब से जब निकाला जाएगा तो हो सकता है 2, 4, 5 मिनट का आगे पीछे हो जाए, क्योंकि स्थान के हिसाब से मुहूर्त का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान न होइएगा। तो 21 नवंबर को जो दूसरा मुहूर्त है वो रात का है 11:42 से 4:43 तक। इसी तरीके से 21 नवंबर के बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं है। 28 नवंबर 28 नवंबर को मुहूर्त है, रात का मुहूर्त है। 28 नवंबर की रात का मतलब हुआ 28 नवंबर और 29 नवंबर की रात। तो 1:36 से मुहूर्त जो है वो शुरू होगा और 3:52 तक रहेगा 28 तारीख की रात। मतलब 1:36 होगा जब मुहूर्त शुरू होगा, तब 29 तारीख लग जाएगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान देने आप लोगों को आवश्यक है। और फिर 29 तारीख की सुबह तक मुहूर्त जो है चलेगा 3:52 तक। इसी के साथ साथ मित्रों फिर 29 तारीख को भी एक मुहूर्त है। तो वो मुहूर्त क्या है? सुबह 8:22 से लेके 10:26 तक का प्रातः काल का ये मुहूर्त है। 29 नवंबर का मुहूर्त है। इसी तरीके से 30 नवंबर का फिर एक मुहूर्त है, जो कि वो भी सुबह का ही है, 8:18 से 10:30 तक का। मित्रों इसी तरीके से नवंबर के जो मुहूर्त हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नवंबर में टोटल आपको 3, 1, 4, 5 दिन केवल जो है मुहूर्त मिलेंगे। अब आइए दिसंबर में। तो दिसंबर में 1 तारीख को पहला जो मुहूर्त है 1 दिसंबर को,
वो है 11 बज के, रात में 11:12 से 11:34 तक का मुहूर्त है, बहुत छोटा मुहूर्त है। फिर 7 दिसंबर का मुहूर्त है जो कि सुबह 7:58 से 10 बजे तक का मुहूर्त है सुबह का। और इसी 7 दिसंबर को ही सुबह का मुहूर्त है 11:45 से 1:03 तक का, ये भी सुबह का ही मुहूर्त है। इसी तरह से मित्रों 11 दिसंबर को फिर मुहूर्त है, 11 दिसंबर की रात का, मतलब 11 और 12 दिसंबर जो होगा, उस 11 और 12 दिसंबर की जो रात पड़ेगी उसका ये मुहूर्त है, वो है 12:50 से 3 बजे रात तक का मुहूर्त है। ये मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन फिर वही बात यहाँ पे आती है कि मैच करने की बात है। अगर आपकी कुंडली से मैच नहीं करता है या आपकी होने वाली पत्नी की कुंडली से मैच नहीं करता है तो फिर मुहूर्त आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो मित्रों 11 और 12 तारीख की रात की जो ये डेट है, तो 11 तारीख की रात में 12:50 से शुरू होगी और सुबह 3 बजे तक चलेगी। ये 12 तारीख के 3 बजे तक चलेगी। तो ये जो डेट है ये काफ़ी शुभ है। ये है 11 और 12 तारीख के रात वाली डेट है। बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद जो दूसरी डेट आती है वो आती है 13 तारीख की। 13 तारीख की जो डेट है 13 दिसंबर 2021, वो सुबह की है। सुबह का क्या समय है? पहला समय है मुहूर्त 7:30 बजे से लेके सुबह 9:40 तक। दूसरा क्या है? 11:22 से लेके 12:52 तक का टाइम। तीसरा क्या है? 12:40 से लेके 1:54 तक का टाइम है। ये 3 टाइम है, लेकिन तीनों जो टाइम है वो दिन के हैं मित्रों। तो ये दिसंबर 13 तारीख तक का जो डेट है वो केवल दिसंबर में है। इसके बाद जो है खरमास लग जाएगा, जो कि 15 जनवरी तक चलता है, 14-15 जनवरी तक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जनवरी की डेट के लिए। जनवरी 2022 में कौन कौन से डेट हम लोगों को मिल रहे हैं? तो जो जनवरी 2022 में पहली डेट मित्रों मिलेगी वो मिलेगी 22 जनवरी को हम लोगों को। वह 22 जनवरी को कौन सा टाइम रहेगा? 11:42 से लेके सुबह के 11:42 से लेके 1:20 तक का जो टाइम रहेगा दिन का, वो रहेगा जनवरी में। दूसरा जो टाइम है वो रात का है। रात का कौन सा टाइम है? रात का टाइम है 12:15 से लेके 2:30 तक का टाइम। यहाँ भी 22 जनवरी और 23 जनवरी की जो रात पड़ेगी उसकी बात हो रही है। तो 22 तारीख की रात में 12:15 से लेके 2:30 सुबह तक 23 तारीख के ये जो मुहूर्त है, ये 22 जनवरी का एक और मुहूर्त है। 22 जनवरी को 2 मुहूर्त हैं। फिर मित्रों 23 जनवरी का एक मुहूर्त है जो सुबह 10:11 पे शुरू होगा और 11:36 तक चलेगा। ये सुबह का मुहूर्त है। और 23 जनवरी को ही रात का एक मुहूर्त है जो 12:15 से शुरू होगा और 2:28 तक चलेगा। यहाँ पे आप फिर समझ लीजिए कि ये 23 जनवरी और 24 जनवरी की रात की बात हो रही है। मतलब 23 जनवरी को रात में 12:15 पे ये मुहूर्त शुरू होगा और 24 जनवरी को 2:28 तक ये मुहूर्त चलेगा। जनवरी के मुहूर्त जो हैं, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फरवरी में। 5 फरवरी को पहला मुहूर्त है फरवरी में, जो कि प्रातः सुबह के समय 7:45 पे शुरू होगा और 9:08 तक चलेगा। दूसरा जो मुहूर्त है सुबह का ही है, 10:35 पे चलेगा, शुरू होगा और 12:13 तक चलेगा। फिर मित्रों शाम का एक मुहूर्त है जो कि शाम को 5:51 से शुरू होगा और
शाम को ही 6:08 तक चलेगा। एक दूसरा मुहूर्त भी है, वो शाम का ही है, रात का, वो है 8:57 से, 5 फरवरी की बात हो रही है, 8:57 से लेके 11:10 तक का मुहूर्त है, वह है 5 फरवरी का। ये रात का मुहूर्त है। 5 फरवरी की रात 8:57 से 11:10 तक का मुहूर्त है। मित्रों, तो अब आइए 6 फरवरी की बात करते हैं। 6 फरवरी को जो मुहूर्त है, पहला सुबह का मुहूर्त है 7:36 से लेके 9:50 तक का। दूसरा जो मुहूर्त है वो है 10:31 से लेके 12:08 तक का। और अब मित्रों आइए 6 फरवरी के बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो है 10 फरवरी का। 10 फरवरी को कब है? सुबह का मुहूर्त है 7:22 से लेके 11:50 तक का मुहूर्त जो है सुबह का है। इसी के साथ साथ 10 फरवरी को मित्रों एक और मुहूर्त है जो कि शाम का है, 6:12 से लेके 6:33 तक का मुहूर्त है। मित्रों, इसी तरीके से 18 फरवरी को हम लोग आ जाते हैं। 10 फरवरी के बाद जो अगली डेट है 18 फरवरी की है, और वो कब की है? रात की है। रात में 8:06 से लेके 10:20 का टाइम है 18 फरवरी को। दूसरा मुहूर्त जो है वो 10:45 से रात में ही है, और कब तक है? 12:38 तक का। तो 18 फरवरी को 2 मुहूर्त हैं। फिर हम लोग आते हैं 19 फरवरी को। 19 फरवरी को प्रातः जो है सुबह सुबह केवल एक मुहूर्त है, 8:14 से 9:42 तक का मुहूर्त है। मित्रों, ये जो मुहूर्त है 19 फरवरी का, ये आखिरी मुहूर्त है और ये सुबह का मुहूर्त है। मित्रों, ये आपको बात सब डिटेल में बताने का मतलब ये था कि ये मुहूर्त है, आप इसको देख लीजिए कि ये डेट्स हैं, इतनी ही डेट्स हैं। इसमें आप जो भी आपके वो हों, पुरोहित हों, उनके पास जाइए और उनको आप ये बात बता दीजिए जो हमने आपको 8 बात बताई है। उनसे कहिए कि भाई देख लो हमारी कुंडली में क्या ये 8 चीज़ें तो नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो वो डेट हमको नहीं चाहिए। तो जिससे कि आपका जो लग्न बने, विवाह का जो लग्न बने, वो शुद्ध बने और आप लोगों का जो भविष्य रहे वो अच्छा हो, सुख मिले, समृद्धि मिले, और आप लोगों का जो भी लोग विवाह इस समय कर रहे हैं उन लोगों का जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा धन और धान्य से, हर चीज़ों से परिपूर्ण रहे, प्रेम से भी परिपूर्ण रहे। तो इसलिए मित्रों, ये जो विवाह का जो मुहूर्त था उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, और हमने आपको टाइमिंग भी बता दी, डेट भी बता दी। लेकिन फिर हम आपसे कह रहेंगे एक बात कि ये जो डेट हैं, ये जो टाइम है, ये मुहूर्त हैं, लेकिन आपके लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं, इसकी आप परीक्षण आप अपने कुंडली के आधार पे, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास कुंडली नहीं है, तो जो आपका प्रचलित नाम है उससे ही आप जो है परीक्षण करवा लीजिए कि क्या ये जो डेट्स हैं इसमें कौन सी डेट्स आपके लिए सुटेबल हैं, और उन्हीं डेट्स पे आप लोग विवाह करिए। लेकिन आप लोग कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो इस चीज़ को आप अगर कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ आप लोग ये विषय चाहते हैं, इस विषय पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें आसानी होगी, हम उस विषय का वीडियो पहले लाने का प्रयास करेंगे। तो विषय आप लोग कृपा करके बताने का प्रयास किया करिए। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।